सरदार मैं हूं पूजा सचदेवा। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबर सरदार में सबसे पहले बात एसआईआर की। एसआईआर पर सियासी लड़ाई हर दिन बढ़ती जा रही है। आज बीजेपी ने वोटर लिस्ट के बहाने सोनिया गांधी पर डायरेक्ट हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भारत की नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी का नाम 2 बार वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। देखिए रिपोर्ट। एसआईआर की लड़ाई अपने चरम पर है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सड़क से संसद तक संग्राम मचा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बीजेपी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर डायरेक्ट सोनिया गांधी पर अटैक किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत की मतदाता सूची के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता चुनावी कानूनों के घोर उल्लंघनों से भरा पड़ा है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी अयोग्य और अवैध मतदाताओं को नियमित करने के पक्षधर हैं और एसआईआर का विरोध करते हैं। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई बवंडर नहीं बलंडर है और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। अमित मालवीय ने सोनिया गांधी पर लगाए आरोपों के दस्तावेज भी पेश किए। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिकता हासिल किए बिना 2 बार मतदाता सूची में शामिल हुई। पहली बार सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया, लेकिन उस वक्त वो इटली की नागरिक थी। बीजेपी के मुताबिक भारी विरोध के बाद 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन जनवरी 1983 में उनका नाम दोबारा शामिल कर दिया गया। बीजेपी ने दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली। बीजेपी ने इसे चुनाव नियमों का घोर उल्लंघन करार दिया है। बीजेपी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि भारत का वोटर बनने से पहले भारत की नागरिकता लेना जरूरी है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के इस हमले पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर नागरिकता के बिना वोटर लिस्ट में नाम था तो गलती चुनाव आयोग की है। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। उनको लग रहा है कि सरकार पूरी तरह गिर गई है, क्योंकि सरकार जिस तरह से चुनाव आयोग के पक्ष में आई है या भारतीय जनता पार्टी आई है या मालवीय जी आ रहे हैं, ये जाहिर करता है कि सही कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत है और ये चुनाव आयोग को बचाना चाहते हैं। इनको तो ये कहना चाहिए था, बीइंग ए राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, कि ठीक है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी का इसकी छानबीन होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मालवीय जी ये भूल गए शायद कि हमने आरोप चुनाव आयोग पर लगाया, भाजपा पर नहीं लगाया। तो चुनाव आयोग को जवाब देने दें। चुनाव आयोग की तरफ से भाजपा क्यों प्रवक्ता बन रही है? और अगर प्रवक्ता बन रही है तो ये जो नेक्सस हम कह रहे हैं कि नेक्सस बन गया है, वो नेक्सस प्रूव्ड हो रहा है। बहरहाल एसआईआर पर जुबानी जंग जोरों पर है। विपक्ष के विरोध की अपनी वजह है तो सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये सियासी जंग जोर पकड़ती जाएगी। और पिछले 48 घंटे में बिहार की मिंता देवी का नाम सुर्खियों में है। वजह है उनकी उम्र, जिसको लेकर विपक्ष भी मोर्चा खोल चुका है। लेकिन उम्र का असल मसला क्या है? आखिर कैसे सीवान की एक वोटर का नाम दिल्ली तक में गूंजने लगा? देखिए इस रिपोर्ट में और समझिए 124 साल की वोटर का पूरा सच। बिहार में वोटर लिस्ट की पड़ताल के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे विपक्ष को अचानक से चेहरा मिल गया। फिर नारों से लेकर कपड़ों तक में यही छा गया, नाम मिंता देवी। मगर नाम से ज्यादा मिंता देवी की उम्र विपक्ष को खटक गई। जी हां, चुनाव आयोग की ताजा पड़ताल में मालूम पड़ा कि सिवान के दरौंदा विधानसभा में मिंता देवी नाम की एक वोटर है जिसकी उम्र 124 साल है। इस लिहाज से तो ये नया कीर्तिमान होना चाहिए था, मगर यही उम्र बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी क्लेश का नया कारण बन गई।
हमें भी लगा कि जिस 124 की उम्र दराज महिला के नाम पर इतना बवाल है, उसकी तलाश की जाए। इसलिए न्यूज 18 की टीम ने सिवान से तलाश शुरू की और फिर छपरा में जाकर यह मुकल्लल हुई। इनकी उम्र 125 साल बताई गई है। जाहिर तौर पर ये चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि आज के समय में 125 साल जीना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मिंता देवी को आप देखने पर आप ये उम्मीद लगा सकते हैं। देखिए, ये बैठी हुई हमारे साथ मिंता देवी है, 125 साल की तो कहीं से नहीं लगती है। क्या मैडम, आपका नाम क्या हुआ? मिंता देवी। जी बताइए, 125 साल उम्र आपका बता दिया गया तो बता दिया गया था। आप लोग इतने जन खड़े हैं, मिला लीजिए कि कितना उम्र के हम हैं। अगर आप लोग को दिखने में अगर उससे दिख रही हूँ तो आप लोग भी न्यूज में डाल दीजिए कि हाँ 125 साल के हैं हम। कहां 124 साल की उम्र और कहां कैमरे के सामने मौजूद साक्षात मिंता देवी। दिलचस्पी और बढ़ने लगी कि आखिर ये माजरा आखिर है क्या, कैसे उम्र में असलियत में इतना फर्क। तो जवाब मिला मिंता देवी के पास मौजूद इस वोटर आईडी से, जिस पर उनके जन्म का है। यानी इस लिहाज से तो उम्र 140 साल की बनती है, लेकिन जब आधार कार्ड पर दर्ज डेट ऑफ बर्थ पर नजर पड़ी थी, सारी गड़बड़ी सामने आ गई। आधार कार्ड पर यही साल 1990 है। वोटर लिस्ट की इसी खामी को भुनाने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में पूरा विपक्ष सड़क पर उतर आया था। लेकिन अब खुद मिंता देवी को भी ये प्रदर्शन नागवार गुजर रहा है। वो जितना नाराज वोटर आईडी बनाने वालों से हैं, उतना ही उसका सियासी इस्तेमाल करने वालों से। कि वो मेरा टी शर्ट पहन के चाहे जो भी करके मेरा न्यूज पे क्यों डाला गया है कि 125 साल के? मैं 125 साल की हूँ। डाल दिया गया तो आप क्या मांग करते? 125 साल की तो बुढ़िया आपको बना दिया गया। तो बना दिया गया तो उसका फायदा मुझे मिले, पेंशन मिले, बूढ़ा पेंशन मिले, जो भी सरकार के तरफ से अथी मिल रहा है वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तब ना मानूंगी कि हाँ मैं 125 साल की हूँ। ऐसा ही खाली 125 साल की बना दिया लोग तो छोड़ेंगे? बनाने से काहे छोड़ेंगे? उसका फायदा क्या तो दे, या ना तो उसको जो बनाया उसको सजा मिले, काहे छोड़ेंगे हम? मिंता देवी की नाराजगी के बीच मामला तो तूल पकड़ ही चुका था। ऐसे में चुनाव आयोग को भी सामने आकर बताना पड़ा कि असल में हुआ क्या है। सिवान उप निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में जन्मतिथि 15 जुलाई 1990 दर्ज की गई। 1 अगस्त के ड्राफ्ट में उम्र 124 साल छापी गई। गड़बड़ी दिखते ही बीएलओ ने मिंता देवी से संपर्क किया। फिर 10 अगस्त को इसमें सुधार की अर्जी दाखिल की गई, जिस पर काम जारी है। लेकिन फिलहाल मिंता देवी के परिजन परेशान हैं और वो मांग कर रहे हैं कि सुधार जल्द से जल्द किया जाए। उनका उम्र कितना है? उम्र ये 35 है। 35 बरस। 35 है। 124 किया गया, वही पर बवाल हुआ है। अच्छा 124 बवाल हुआ है। उम्र असली उम्र है 35। दवा आपत्ति किए हैं सुधारने के लिए? हाँ, सुधारने के लिए कागज दिया गया है। अच्छा पटना प्रखंड में भी जाओ, पटना में जो करते हैं उनका पास भी चला गया। आपकी बहुत वायरल हो गई। सियासत से अलग एक बात तो साफ है कि सिस्टम में हर स्तर पर गड़बड़ी तो हुई है। उम्र दर्ज करवाने से लेकर वोटर कार्ड छापने तक में किसी ने जहमत नहीं उठाई कि जमीन तौर पर ना सही कम से कम सतही तौर पर उम्र की पड़ताल तो कर लेते, क्योंकि 124 साल का वोटर होना कोई आम बात नहीं है।